प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर देख रहे थे कि वहाँ पर युवराज डूब रहा है। वहाँ युवराज ने फ्लैशलाइट ऑन किया, अपनी मदद मांगने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगा। प्रशासन के लोग यहाँ तमाशबीन बनते रह गए, यहाँ से मूक दर्शक बन के देखते रह गए। कार्रवाई कौन करेगा ये बताओ? जब अथॉरिटी लिप्त हो रही है, कौन इस पर कार्रवाई करेगा? बहुत ज्यादा गुस्सा। अभी तक गाड़ी नहीं निकल पाई 3 दिन से, तो पानी तो जब खिंचेगा जब गाड़ी 3 दिन से नहीं निकली अभी तक। नोएडा के सेक्टर 150 में 16 तारीख की रात 12 बजे एक एक्सीडेंट होता है। युवराज, जिसकी उम्र 27 साल थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो गुड़गांव से निकलता है अपने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंच पाता, वो नोएडा अथॉरिटी के सिस्टम के लापरवाही की मौत जो है उसमें वो शामिल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। दरअसल ये जो सामने का आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से ठीक 12 बजे युवराज निकलता है और अपने घर जाने के लिए कोशिश करता है कि यहां से लेफ्ट ले। लेकिन चूंकि यहां पर कुहासा बहुत ज्यादा था, यहां पर धुंध बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी उस दिन बहुत कम थी। यही कारण है कि यहां पर ये नाला और ये जो पूरा पानी है वो युवराज को नजर नहीं आता है, और जो गाड़ी है युवराज की वो यहां से सीधे टक्कर मारते हुए नीचे इस पानी में जाकर गिर जाती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस पूरी कहानी को सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 1.5 घंटे तक युवराज इसी पानी के अंदर मौजूद रहता है, तड़पता रहता है, अपनी जो गुहार है अपनी जिंदगी की वो लगाता रहता है, मदद की भीख मांगता रहता है, लेकिन यहां पर अंदर ना कोई पहुंचता है ना ही उसकी मदद करता है। इसी पानी में गिरने के बाद जो युवराज है वो फ्लैश लाइट ऑन करता है अपनी टॉर्च की, ताकि अपनी जगह जो है, अपनी जो लोकेशन है वो बता पाए। अपने पिता को फोन करके बाकायदा बुलाता है, पिता उसके यहां पर मौजूद रहते हैं। यहां लोगों की भीड़ होती है, प्रत्यक्षदर्शी पहुंचते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अंदर जाकर युवराज को बचा पाए या फिर निकाल पाए। सवाल सबसे बड़ा है नोएडा अथॉरिटी के ऊपर। वो अथॉरिटी जो कि नोएडा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पास करने का, निर्माण कराने का जो परमिशन है वो तो दे देती है, लेकिन ये पानी निकालने की जिम्मेदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं करती है। सवाल नोएडा अथॉरिटी के ऊपर है कि आखिर कब तक वो मौतों का इंतजार करती रहेगी, कब तक वो इंतजार करती रहेगी कि यहां पर जो लोग हैं वो आए और यहां पर गिरे और अपनी जान दे दे। सवाल नोएडा अथॉरिटी के ऊपर है कि आखिर उन भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर ये यहां पर बिल्डर की जमीन है या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जमीन है, तो आखिर उनको बोला क्यों नहीं गया पानी यहां से निकालने के लिए। और अथॉरिटी की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि यहां पर किसी भी तरीके से पानी जमा ना हो या फिर यहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अमला है उसको कंट्रोल कर सके। तो यहां पर पानी कैसे जमा, इसके आसपास पूरा ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट को बर्बाद करने के लिए यहां पर पानी जमा हुआ है, इसको क्यों नहीं निकाला गया। कई सारे सवाल हैं और जवाब देना है नोएडा अथॉरिटी को, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही से एक 27 साल के होनहार इंजीनियर की मौत हो गई है। एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है, एक मां ने अपने बेटे को खोया है, और जवाबदेही किसकी होगी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम्स नाउ भारत कल भी इस खबर को उठाया था, आज भी हम इस खबर को उठा रहे हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि युवराज को इंसाफ नहीं मिल जाता और तमाम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो कि इस पूरी मौत के जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा इलाका है, यहां पर विजिबिलिटी 0 हो जाती है, कुहासा का मौसम होता है, ऐसे में यहां पर किसको दिख रहा है। यहां ना ही आपने रिफ्लेक्टर लगाया है, ना ही यहां पे बैरिकेडिंग की गई थी। आज यहां पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, आज ये बैरिकेड बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं। आप देखिए यहां पर ये 3 दिन पहले कहां थे। आखिर 3 दिन पहले क्या नोएडा अथॉरिटी इंतजार कर रहा था किसी की मौत की? क्योंकि 10 दिन पहले यहां पर एक ट्रक का भी एक्सीडेंट होता है, वो ट्रक भी यहां पर बैरिकेड तोड़कर, और ये जो पूरा रास्ता बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री को तोड़कर नीचे जाती है। तब भी क्या नोएडा अथॉरिटी ने इससे सबक नहीं लिया? ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब नोएडा अथॉरिटी को देना है, क्योंकि एक पिता के सामने उसके बेटे की हत्या होना, और इस तरीके से हत्या इसलिए क्योंकि अगर ये सिस्टम की लापरवाही नहीं होती तो शायद युवराज की मौत ना हुई होती। और यही कारण है कि लोगों के अंदर भी वही गुस्सा है, लोग भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इन मौतों का हम इंतजार करेंगे, कब तक सिस्टम की लापरवाही का जो लोग हैं वो शिकार बनते रहेंगे, और कब तक नोएडा अथॉरिटी जागेगा, कब तक यहां से पानी निकालेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तमाम लोग आपको यहां पर नजर आएंगे। आपको लग रहा है अथॉरिटी को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर? कुछ सुनता नहीं है कोई। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो है ना, एक्सीडेंट होने के बाद जो स्टेप्स लेते हैं, अगर वो पहले ले लिए जाएं तो इस तरह का एक्सीडेंट, कोई हादसा ना हो। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जागता है,
बाद में जो है रेक्टिफाई करने के लिए वो पहले करना चाहिए। और ये पहला ऐसा एक्सीडेंट नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, तो उसी वक्त जो है अलर्ट हो जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को, और रिक्वायर्ड जो भी अपना स्टेप्स लेने था वो लेना चाहिए था। लापरवाही है। डंपर गिरा था। ये देखिए, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये ट्रक जो है, ये डंपर 15 दिन पहले यही इसी जगह पर गिरा था। तब नोएडा अथॉरिटी का जो एक नींद है वो नहीं खुली थी, वो इंतजार कर रही थी कि एक और एक्सीडेंट हो जाए। ये इस तरीके से कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, अगर इस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है। कार्रवाई कौन करेगा ये बताओ? जब अथॉरिटी ही मतलब लिप्त हो रही है तो कौन इस पर कार्रवाई करेगा ये बताओ? कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गुस्सा है लोगों में। रात भी ये सोसाइटी वाले लोग सब लोग आए, बहुत ज्यादा गुस्सा। अभी तक गाड़ी नहीं निकल पाई 3 दिन से, तो पानी तो जब खिंचेगा जब गाड़ी 3 दिन से नहीं निकली अभी तक। यहाँ उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे जब यहाँ पर युवराज अंदर डूबा हुआ था, कोई अंदर घुसा भी नहीं प्रशासन का लोग उसको मदद करने के लिए? नहीं घुसा है लड़का, ना हमारा नहीं घुसा, कोई नहीं कोई नहीं घुसा, बता रहे कोई घुसा लड़का, वो गांव का लड़का, गांव का लड़का घुसा था। गांव का लड़का। प्रशासन के लोग नहीं अंदर? नहीं कोई नहीं गया, कोई नहीं गया अंदर, कोई नहीं गया गांव प्रशासन के लोग। ये आप सोचिए, प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर देख रहे थे कि वहाँ पर युवराज डूब रहा है। वहाँ युवराज ने फ्लैशलाइट ऑन किया अपनी मदद मांगने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। वो लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगा। प्रशासन के लोग यहाँ तमाशबीन बनते रह गए, यहाँ से मूक दर्शक बन के देखते रह गए, और वहां पर युवराज की जान चली गई। सिस्टम के लापरवाही की मौत है ये युवराज की। और बार बार ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सुनिश्चित करना होगा उन तमाम लोगों को जो लोग इस मौत के जिम्मेदार हैं। टाइम्स नाउ भारत लगातार ये सवाल उठाता रहेगा तब तक जब तक कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक जब तक कि युवराज को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम के लापरवाही की मौत है। और यही कारण है कि बार बार हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जवाबदेही कब तय होगी, आखिर कार्रवाई कब होगी। ये जो बैरिकेड आप लगाए हैं यहाँ पे खाना पूर्ति करने के लिए, दिखाने के लिए, ये 3 दिन पहले क्यों नहीं लगाए थे? 3 दिन पहले यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा देते ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको नजर आ जाता कि यहाँ से लेफ्ट राइट जाना है, सीधे नहीं जाना है। विजिबिलिटी जीरो होगी तो लोग क्या करेंगे? दिखेगा नहीं तो लोग क्या करेंगे? इसी पानी में डूबेंगे और फिर उनकी मौत होगी। जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी और नोएडा अथॉरिटी को इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम के लापरवाही की मौत जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि लोगों का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है।